नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे भागलपुर। इस दौरान उन्होंने 302 करोड़ रुपए की लागत वाली 84 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने विक्रमशिला सेतु के पास निर्माणाधीन बेली ब्रिज का निरीक्षण कर अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री समीक्षा भवन पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विक्रमशिला सेतु के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है और 30 नवंबर तक पुल का सुपर स्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 30 नवंबर को ही वह स्वयं भागलपुर आकर पुल का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक बेली ब्रिज चालू नहीं हो जाता है और लोगों को गंगा पार करने में नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, तब तक बिहार सरकार की ओर से निःशुल्क नाव सेवा जारी रहेगी। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों में पूरे दिन हलचल रही। वहीं विकास योजनाओं और विक्रमशिला सेतु को लेकर की गई घोषणाओं से लोगों की उम्मीद जगी है। अभी मैंने कहा है कि जब तक पुल निर्माण नहीं हो, तो 30 नवंबर को मैं स्वयं आऊंगा और इस पुल को फिर से चालू करूंगा। अभी टेम्पोररी चालू होगा और दूसरा, जब तक ये पुल चालू नहीं होगा तो प्राइवेट गाड़ी हो या आम लोग हो, उसको मुफ्त में इस तरफ से उस तरफ ले जाने के लिए सारी व्यवस्था सरकार के तरफ। पुरानी पुल बनेगी सर फिर से? सर बनेगी। 30 तारीख तक, 30 नवंबर तक सुपर स्ट्रक्चर में 2 एजेंसी ने जांच किया है, तीसरा और एजेंसी जांच करेगा और उसके बाद जो रिपोर्ट आएंगे उसके आधार पर हम 3 स्लैब अभी हमको बदलने हैं। 3 जो स्ट्रेच है वो जहाँ पर आप देख रहे होंगे टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर दिया है, इसको पूर्ण रूप से जब कंफर्म हो जाएगा कि अब कोई आगे स्ट्रेच नहीं बदलना है, तो इसको 30 नवंबर तक का हमने समय दिया है कि इसको पूरा कर लीजिए और 30 नवंबर को इस पुल से फिर से गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। थैंक यू सर। बिग केयर संस्था जो मानव हित के लिए लगातार काम करते आ रही है, उसी कड़ी में आज बिग केयर संस्थान ने पर्यावरण सुरक्षा को लेकर जयप्रकाश उद्यान में दर्जनों वृक्ष लगाए। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर हर एक व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए ताकि पर्यावरण संतुलित रहे, और जब पर्यावरण संतुलित रहेगा तभी हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे। वहीं ब्लड डोनेशन को लेकर संस्था के लोगों ने अपील किया कि 21 जून को बिग केयर संस्था लाजपत पार्क के आईमे हॉल में ब्लड डोनेशन का कैंप लगाएगी। इसमें अधिक से अधिक लोग पहुंचकर भाग लें और अपने ब्लड को डोनेट कर दूसरों की जान बचाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। आज के इस वृक्षारोपण के मौके पर बिग केयर संस्था के दर्जनों महिला एवं पुरुष सदस्य मौजूद रहे। मैं बिग केयर अध्यक्ष। हमारी जो मुहिम है, हमारी बिग केयर एनजीओ है, उसके थ्रू हर मानसून में हम पेड़ पौधे लगाते हैं। अभी तक में हम लोग जो है हजारों पेड़ लगा चुके होंगे। लोकेशन हमारा जो रहता है वो सैंडीज रहता है, स्कूल्स रहते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस रहते हैं एंड लोकल प्लेसेस रहते हैं जहाँ पे जो पेड़ की कमी है, ताकि जो है हमारा इन्वायरमेंट बचा रहे, इसलिए हम पेड़ लगाते हैं हमारी संस्था बिग केयर के थ्रू। और हमारा जो मेगा ब्लड कैंप लगता है, हमारा मेन जो मोटो है वो है लाइफ सेविंग ब्लड डोनेशन कैंप का, क्योंकि 21 जून को हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे थ्रू आप लोग भी जुड़े, रक्तदान करें, जीवन बचाएं और जो है पर्यावरण बचाएं, पेड़ लगाएं। पेड़ लगाने से जो है हमारा इन्वायरमेंट सिक्योर रहता है, सेफ रहता है। तो इसलिए हमारी यही आज तो पर्यावरण 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने वाली है, उसी उपलक्ष्य में यहाँ पौधारोपण हुआ जो हमारी संस्था लगातार कर रही है बिग केयर। और सबसे बड़ी बात है कि रक्तदान, जैसा आपने बताया कि रक्तदान करने से पुराना खून निकलता है, नया बनता है। पुराना खून के साथ साथ शरीर से गंदगी निकलती है और नया खून बोन मैरो से बनता है जो शुद्ध होता है। अगर व्यक्ति 15 से 18 बार रक्तदान कर दें तो वो रक्तदान आपका रक्त काफी शुद्ध हो जाएगा। तो मेरा स्लोगन है, हमारा स्लोगन है कि रक्तदान स्वयं के स्वास्थ्य के लिए वरदान, दूसरों के लिए जीवन दान। जैसा कि अभिषेक ने बताया कि हमारे बिग केयर संस्था 21 जून रोज रविवार को रक्तदान शिविर होने जा रही है। लास्ट ईयर 307 यूनिट रक्तदान करवाए थे, इस बार 400 यूनिट रक्तदान करवाने का इरादा है। अतः आज हमारी संस्था बिग केयर भागलपुर द्वारा आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस। तो उसी के तहत हमने सोचा कि क्यों ना पर्यावरण दिवस को प्लांटेशन करके हम लोग सेलिब्रेट करें। और प्लांटेशन एक ऐसी चीज है ना जो आज के समय में हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि हम सभी वाकिफ हैं कि आज के डेट में पॉल्यूशन,
प्रदूषण किस लेवल से बढ़ रहा है, और वो प्लांट्स ही है जो आने वाले समय में हमें रक्षा प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए मेरा मैसेज यही है हमारी पूरी संस्था के तरफ से कि सभी प्लांटेशन करें, और किसी एक दिवस को नहीं, हर दिवस हम लोग प्रयास करें कि हम लोग एक पौधा तो जरूर लगाएं, स्पेशली हर संडे। सबौर थाना क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान लापता हुए रेलवे सुरक्षा बल के जवान धर्मेंद्र कुमार हत्याकांड का भागलपुर पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया। मामले को खुलासा करते हुए विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जवान की हत्या ट्रेन में चोरी का विरोध करने के कारण की गई थी। डीएसपी 2 ने बताया कि 27 मई 2026 को आरपीएफ इंस्पेक्टर विपिन कुमार के आवेदन पर सबौर थाने में धर्मेंद्र कुमार के लापता होने की प्राथमिकता दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच शुरू की और जांच के क्रम में शंकर पुल के समीप एक शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान आरपीएफ जवान धर्मेंद्र कुमार के रूप में की गई। जांच के दौरान आया कि ट्रेन में सक्रिय अपराधियों के द्वारा चोरी की जा रही थी, जिसका धर्मेंद्र ने विरोध किया था। विरोध से नाराज अपराधियों ने पहले इनका अपहरण किया, उसके बाद इनकी हत्या कर शव को ठिकाने लगाने का प्रयास किया। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी चिक्कू यादव लैलक निवासी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर मृत जवान की वर्दी, बेल्ट, कोड तथा जला हुआ कपड़ा बरामद किया गया, जो घटना से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य माने जा रहे हैं। डीएसपी 2 नवनीत कुमार ने बताया कि इस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और दोषी को कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। में जो दिनांक 27/5/2026 को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय भागलपुर को सूचना प्राप्त हुई कि सबौर थाना अंतर्गत ड्यूटी के दौरान एक आरपीएफ जवान लापता हो गए। इस संबंध में आरपीएफ इंस्पेक्टर विपिन कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर सबौर थाना कांड संख्या 182/26 दिनांक 27/5/26 को प्राथमिकी दर्ज की गई। उप सूचना सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय भागलपुर के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक महोदय भागलपुर के निगरानी में तथा मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा लापता जो आरपीएफ के जवान की खोज जो है निरंतर हम लोग करने का प्रयास करने लगे। इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुआ कि सबौर थाना अंतर्गत शंकरपुर पुल है, उसके पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसकी पहचान आरपीएफ इंस्पेक्टर विपिन कुमार के द्वारा लापता जवान जो लापता हुआ था धर्मेंद्र कुमार के रूप में की गई। उक्त कांड के उद्भेदन एवं जवान के मृत्यु के संबंध में जो गठित टीम है उनके द्वारा तकनीकी एवं मानवीय तौर पर जो अनुसंधान हम लोगों ने प्रारंभ किया। अनुसंधान के क्रम में जो ज्ञात हुआ हम लोगों को कि जो आरपीएफ के जो जवान थे जिनकी हत्या हो गई है, उनकी ड्यूटी के दौरान ट्रेन में जो कुछ लोग चोरी करते थे, उनके साथ जो उनके द्वारा जो विरोध किया गया, उसके कारण इन लोगों को इनको जो जवान थे हमारे उनको अकेला पाकर अपहरण करते हुए हत्या कर दिया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भागलपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। चंपानगर स्थित पूरनमल बाजोरिया सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर भाजपा नेताओं, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने फूलमाला एवं अंगबस देकर उनका जमकर स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन की मजबूती, सरकार की विकास योजनाओं और आगामी चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच सक्रिय रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी अपने आरंभ काल से ही अपने कार्यकर्ताओं को दक्ष और निपुण बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन करती है।
उसी कड़ी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 समापन समारोह पर हम सबों के लोकप्रिय नेता बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने इस समापन समारोह को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार बढ़ा है और कार्यकर्ता अपने आप एक उत्साह का संचार लेकर घर में जाएंगे। 350 कार्यकर्ता यहाँ प्रशिक्षण वर्ग में प्रशिक्षित हुए हैं और ऐसे कार्यकर्ता जो बूथ स्तर पर जाकर संगठन को मजबूत करेंगे, जो हमारा संगठनिक मूल्यों का जो सिद्धांत है, जो हमारी विचारधारा है, जो हमारा राष्ट्र प्रथम की विचारधारा है, जो अंत्योदय की विचारधारा है, जो गरीब कल्याण की विचारधारा है, जो सबका साथ सबका विकास की विचारधारा है, उस विचारधारा को राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हम अपने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए हर बूथ हम जीतेंगे और इस भारत को एक नया भारत, विकसित भारत, एक समृद्ध भारत बनाने का सपना संजो कर और संकल्प लेकर हमारे कार्यकर्ता भागलपुर के जिले के अपने अपने घरों के लिए निकले हैं और सबों को धन्यवाद। पूरे कार्यक्रम आयोजन सफल बनाने में पूरी टीम को धन्यवाद। सनोखर थाना क्षेत्र स्थित सिलहन गांव में प्यार, शादी और विवाद की एक अनोखी कहानी सामने आई है, जहां 2 बच्चों की मां को गांव के ही एक युवक से ऐसा प्यार हुआ कि उसने अपना बसा बसाया घर छोड़ दिया और प्रेमी संग मंदिर में जाकर शादी रचाई। लेकिन अब प्रेमी के घर वालों ने उसे अपनाने से इनकार कर रहे हैं। 25 वर्षीय मोनी कुमारी ने बताया कि गांव के ही 19 वर्षीय दिलखुश यादव से पहले बातचीत शुरू हुई, फिर घर के पास रहने के कारण दोनों में दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। महिला ने बताया कि 3 जनवरी को दोनों ने पटना के एक मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद वह करीब 5 महीने तक प्रेमी के साथ रही। अब दिलखुश यादव ने कहा कि तुम सिलहन गांव जाओ, तुम वहीं रहो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब महिला शुक्रवार को अपने प्रेमी दिलखुश के घर पहुंची तो वहां नया मोड़ आ गया। प्रेमी की मां ने उसे घर में रहने से साफ इनकार कर रहे हैं। देखते ही देखते घर के बाहर हंगामा शुरू हो गया। फिलहाल गांव में इस प्रेम कहानी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। वही मामला अब परिवार समाज के बीच उलझता नजर आ रहा है। अब लगता है न वो घर की रही न घाट की। क्या हमसे कब? 3 मार्च को, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को शादी किया है? हाँ। कहाँ पर किए थे? पटना मंदिर में। अभी क्या हुआ है? दिन रात टॉर्चर करने लगी हमको यहाँ पे बुला के। इसके लिए हम गुस्सा से गए आदमी सबको बुलाने के लिए। ने बोला कल के हम सब इसीलिए हम बुलाने के लिए गए और टॉर्चर खूब करने लगी हमको। कौन टॉर्चर करने लगी? कौन लगता है? सास लगती है। आपका पति कहाँ है? पति मेरा सूरत में है। वो आपको एक्सेप्ट कर लिया है? एक्सेप्ट किया है। वही हमको बोला कि जब मम्मी के पास रहना, मम्मी उसका एक्सेप्ट की तब ना हम घर घुसे। अप्रैल में से घर घुस गए। हमको घर घुसा लेगा इसे? नहीं। कोई घर घुसाएगा हमको? नहीं ना। नहीं। हमको घर घुसाया, हमको बुलाया, हमको रखता था। प्रेग्नेंट भी हम थे 2 महीना का। इससे शादी आप 3 मार्च में किए थे? नहीं, 1 जनवरी में किए। 3 जनवरी को शादी की है। 26 में यही 7। इसमें आपका बच्चा बुतरू भी है कुछ? पहले वाला में था बाबू 2 गो। पहले वाला मतलब नहीं समझे? मेरा शादी पहले हुआ था, दूसरा शादी की। 2 शादी हुआ है? इसके साथ लव मैरिज। तो तोरा का नहीं कैसा कोई नहीं था? कैसा मोर लोग निकल के की केस कर लाली। हाँ बढ़िया से बोलो ना कि तो ना कोच के तोरा दरवाजा आप कैसा आइला ही? हम दरवाजा पहले त हमरा खाली है के भागले रातिए उठी। रात भर हमको टॉर्चर की है, रात भर टॉर्चर की है, तब सुबह गए। मेरा कपड़ा सब यही है। रुकन सही आपको भी पूछेंगे। हाँ रुकन बतावन। कपड़ा सब यहीं पे है। भाग गए? कहाँ भाग गए? लंदन चले भाग। क्या ये कहीं ना आइलो तो अपने भाषा में बोलन कि कहीं ना आइलो की बात छले कुछ? तोरा बेटा शादी कर ले एकरा से? तब शादी कर लेना है। शादी किया है मंदिर में, फोटो है तो भागे थे।